स्टूडेंट्स हमारी 6 चैप्टर में से 6.5 एक्सरसाइज बाकी है। तो आज हम अपनी 6.5 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। और वो जो 6.5 एक्सरसाइज है वो क्या है, टू सोल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर बाय मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। तो अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट को स्टूडेंट हम UMC भी बोलते हैं। यहाँ पर मैं स्टूडेंट एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो ये अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट से हम मेथड सोल्व करते हैं ना, ये जो मेथड हम अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट से जो हम निकालते हैं, यहाँ से सिर्फ एंड सिर्फ यहाँ से UMC मेथड से हम सिर्फ यहाँ से निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। सिर्फ ये आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो आप जो बाय मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट है, जो UMC जो मेथड है आपका अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट का जो मेथड है, ये सिर्फ एंड सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का मेथड है। बाकी कंप्लीमेंट्री फंक्शन तो हम पहले जैसे निकालते हैं उसी मेथड से निकालेंगे। अब ये एक्चुअली होता क्या है अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट स्टूडेंट, स्पेशली मैं सबसे पहले आपको ये थ्योरी पढ़ता हूँ, उसके बाद डिटेल में बताता हूँ। स्पेशली दिस मेथड इज यूज टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ f dy इज इक्वल टू q। Here we assume a trial solution containing undetermined unknown coefficient, which are then determined by substituting of yp, p means particular integral, in differential equation. But this method is applicable only when qx is k, x raised to the power n, e की power ax, sin ax, cos ax, and the combination of such terms. However, when qx is 1 by x, tangent x, secant x, log x, etc., then this method fails, as each functions सच फंक्शन जो ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन ये ऐसे फंक्शन क्या है, क्यों हो जाता फेल, क्योंकि ये जो फंक्शन है दीज फंक्शन हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो ये मेथड हम करने जा रहे हैं, नंबर एक तो बात ये है कि ये सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के काम आता है। उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का काम जो आता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक ट्रायल सॉल्यूशन से इसको निकालते हैं स्टूडेंट। एक ट्रायल सॉल्यूशन लिया जाता है, मैं आगे बताऊंगा आपको। उस ट्रायल सॉल्यूशन से हम इसमें कांस्टेंट लेते हैं, और वो जो कांस्टेंट है अननोन कांस्टेंट होते हैं वो, तो फिर वो जो कांस्टेंट है की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं एक मेथड से, फिर वो वैल्यू पुट अप करते हैं और उसके बाद फिर वो उसका सॉल्यूशन हो जाता है। और जो y की वैल्यू हम निकालते हैं वही लेते हैं हम यहाँ पर अननोन ट्रायल सॉल्यूशन, और इसमें जो कांस्टेंट रख देते हैं। फिर ये जो y की वैल्यू हम गिवन इक्वेशन में रख देंगे, तो वहाँ से आपके ये अननोन डिटर्मिनेंट जो हम कंसीडर करने थे ना, अननोन जो कोफिशिएंट होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, तो उनको निकालने के बाद फिर हम इसमें वापस पुट करेंगे तो आपका सॉल्यूशन निकल आएगा। लेकिन ये सिर्फ तभी सही मेथड अप्लाई होता है जब उसके राइट हैंड साइड में, उसको आप R भी बोल सकते हैं, उसको आप Q भी बोल सकते हैं, जैसा भी आप चाहे। कहने का मतलब राइट हैंड साइड है। ये जो Q यहाँ पर दिया हुआ ना स्टूडेंट, ये आपका है राइट हैंड साइड। तो आप ये कह सकते हैं ये जो Q है आपका, ये आपका क्या है, ये है राइट हैंड साइड। ये भी नहीं चल रहा, तो ये आपका है यहाँ पर राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में चाहे कुछ भी हो, तो वो आपने ये देखना है कि राइट हैंड साइड में जो भी दिया हुआ है वो ऐसी फॉर्म में होना चाहिए, कांस्टेंट हो, x की पावर n हो, e की पावर ax हो, और sin ax और cos ax, इसमें से कोई भी हो। जब अगर qx में मतलब राइट हैंड साइड में अगर 1 by x, टेंजेंट x, सेकेंट x, log x है, तब ये मेथड आपका फेलियर हो जाता है। देखो स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले क्या है, अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट जो मेथड है, UCM का मेथड है अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड। ये UMC अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड है स्टूडेंट, ये आपका। तो ये जो आपने किया था अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड, अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड। तो ये जो मेथड है स्टूडेंट, इसमें क्या था, आप सबसे पहले जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, इसमें एक ट्रायल सॉल्यूशन हम निकालते हैं। और ट्रायल सॉल्यूशन वो क्या होता है, देखो हम किसी भी सबसे पहले तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसमें से हम कंप्लीमेंट्री फंक्शन कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, उसके अंदर कंप्लीमेंट्री फंक्शन और उसके अंदर पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। अब कंप्लीमेंट्री फंक्शन को तो हम yc से डिनोट कर देते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम yp से डिनोट कर देते हैं। और तो यहाँ जो yp जो हम निकालते हैं स्टूडेंट, वो ट्रायल सॉल्यूशन से निकालेंगे। ट्रायल सॉल्यूशन क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इस yc को हम निकालते हैं, ये एक बाई स्टैंडर्ड मेथड से yc की वैल्यू निकालते हैं कंप्लीमेंट्री फंक्शन। अगर सिर्फ कंप्लीमेंट्री फंक्शन ही है और ट्रायल सॉल्यूशन उसमें जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो आपका एक होमोजेनियस सॉल्यूशन हो जाता है।
तो इसमें जो आपका अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड जो होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, मान लिया आपके पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो वो ये इस टाइप की है, आपके इस टाइप की ए नोट डी एन वाई बाई डी एक्स के एन प्लस में ए वन डी एन माइनस वन वाई डी एक्स के एन माइनस वन प्लस में ए एन वाई इक्वल टू आर एक्स। अब सारी की सारी जो हमारा ये मेथड है ना स्टूडेंट, इस आर एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने पहले भी बताया था, सिर्फ ये सारा का सारा आर एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है आर एक्स, इसके बेस पे हम एक ट्रायल सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे। उसमें हम क्या लिखेंगे, हम कांस्टेंट लेंगे और वो कांस्टेंट हमारे क्या होंगे, अननोन होंगे। तो उसमें से मान लिया वो वाई की फॉर्म में हम ले लेंगे, वाई इक्वल टू ए वन प्लस वन, वो कैसे लेते हैं वो मैं आगे बताऊँगा। उसके बाद जो ये वैल्यू वाई की हम लेंगे, मतलब ट्रायल सोल्यूशन जो हम लेंगे, ये ट्रायल सोल्यूशन हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वाई एंड इट्स डेरिवेटिव इन द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से y और इसका डेरिवेटिव लेके हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में उसको पुट कर देंगे और उसको राइट हैंड साइड से फिर क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे तो जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट हमने लिए हैं उनकी वैल्यू हमें मिल जाएगी और वो वैल्यू लेके फिर हम इसका पर्टिकुलर इसमें y में रख देंगे, तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल आएगा। तो ये मेथड था स्टूडेंट आपका ये, तो अनडिटरमाइंड जो कोएफिशिएंट मेथड है। अब आप सबसे पहली बात यह है कि ट्रायल मेथड आपने लेना कैसे है, ट्रायल सॉल्यूशन आप कैसे लेंगे, सबसे बात तो यही है स्टूडेंट यहाँ पर। अब ट्रायल सॉल्यूशन में आप देखो, मान लिया किसी क्वेश्चन में, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, मान लिया किसी क्वेश्चन में राइट हैंड साइड कांस्टेंट है, यहाँ ध्यान से समझना स्टूडेंट आपको, मान लिया किसी क्वेश्चन में राइट हैंड साइड आपकी कांस्टेंट है, तो हमने जो ट्रायल सॉल्यूशन लेना है वो वाई पी इक्वल टू एक कांस्टेंट ही लेना है ए, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट है तो वहाँ पर हमने सिर्फ एक कांस्टेंट लेना है ए, ट्रायल सॉल्यूशन। अगर हमारा राइट हैंड साइड में मतलब आर ई रेज टू द पावर ए एक्स दे रखा है, तो हमारा जो ट्रायल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ई ए एक्स तो होगा ही होगा, इसके साथ एक कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो कांस्टेंट हमने क्या ले लिया, ए ले लिया, तो ए ई की पावर एक्स, ए एक्स, ठीक है। अगर मान ले राइट हैंड साइड में स्टूडेंट साइन ए एक्स और कोस ए एक्स दिया हुआ है, तो हमारा जो ट्रायल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो होगा साइन ए एक्स और कोस, ये दोनों लिखे जाएंगे, साइन ए एक्स और कोस ए एक्स, चाहे कोस ए एक्स दे रखा हो चाहे साइन दे रखा हो, लिखे दोनों जाएंगे, ए साइन ए एक्स प्लस में बी कोस एक्स, मतलब इसके आगे भी एक कॉन्स्टेंट और इसके आगे भी एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा। उसके बाद है स्टूडेंट, अगर आपके कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन दे रखी है, मान लिया एक्स रेज टू द पावर एन दे रखा है या एक्स क्यूब दे रखा है, एक्स दे रखा है, तो इस तरह होता है, मान लिया एक्स रेज टू द पावर एन को ही ले लेते हैं सबसे पहले, तो ये क्या होता है, वाई पी इजल टू ए वन एक्स रेज टू द पावर एन प्लस में ए वन एक्स एन माइनस वन एंड अप टू ए एन एक्स नोट, ये मतलब इसी से स्टार्ट होकर कम होता होता चला जाएगा और हर एक के सामने आपका एक एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा और एक्स नोट तक ये लास्ट में जाएगा। मान लिया एक्स क्यूब दे रखा है, तो वाई पी क्या हो जाएगा, ए वन एक्स थ्री प्लस में ए नोट एक्स थ्री प्लस में ए वन एक्स स्क्वायर प्लस में ए टू एक्स प्लस में ए थ्री एक्स नोट। समझ में आ गया। अगर मान लीजिए सिंपल एक्स दे रखा है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आप ट्रायल सॉल्यूशन क्या लेंगे, तो वो लेंगे वाई पी इज इक्वल टू ए नोट एक्स प्लस में ए वन के साथ में यहाँ पर आप ये मत समझना अकेला ए वन है, यहाँ पर इसके साथ में एक्स नोट की पावर 0 है। तो स्टूडेंट ये उसके बाद अगर मान ले ये दे रखा है ई रेज टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, अब ये ध्यान से समझना, अगर ई रेज टू द पावर ए एक्स साइन ए बी एक्स ये दोनों इकट्ठे दिए हुए हैं स्टूडेंट, या ई रेज टू द पावर ए एक्स कोस बी एक्स दिया है, इन दोनों में से कोई भी एक है, तो ई एक एक्स तो पहले ही आ जाएगा और ब्रैकेट में जो साइन बी एक्स का हम जो लिखते हैं या कोस बी एक्स का जो हम लिखते हैं ए साइन बी एक्स प्लस में बी कोस बी एक्स ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब ई रेज टू द पावर ए एक्स पहले ही आ गया और अंदर में जो भी ट्रायल सॉल्यूशन लेंगे साइन बी एक्स का लेंगे। उसकी इसी प्रकार अगर मान लें एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर ए एक्स स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि ई रेज टू द पावर ए एक्स आप बाहर निकलेंगे और एक्स स्क्वायर का ट्रायल सॉल्यूशन लेंगे और वो हम कैसे लिखते थे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी ऐसे लिखते थे। तो ये जो ट्रायल सॉल्यूशन स्टूडेंट ये आपने बहुत ध्यान से समझना है और इसी के करने के बाद आप आगे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे आपके। अगर मान लें यहाँ पर देखा है एक्स स्क्वायर साइन ए एक्स, ठीक है, तो फिर क्या करोगे, एक्स स्क्वायर तो पहले आ जाएगा, अब क्या हो जाएगा C1 साइन ए एक्स प्लस में C2 कोस ए एक्स, उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर के बाद x आएगा C3 साइन ए एक्स प्लस में C4 कोस ए एक्स, ठीक है, उसके बाद एक्स रेज टू द पावर नोट C5 साइन ए एक्स प्लस में C6 कोस ए एक्स आएगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान देनी है, अगर ये दोनों हैं तो ये इसका भी होएगा और इसका भी होगा, ये घटता चला जाएगा और इसके साथ में कॉन्स्टेंट लग जाएंगे। अब देखो
नोट एक चीज़ का आपने ध्यान देना है स्टूडेंट, ये जब भी आप ट्रायल सॉल्यूशन लेते हैं, ट्रायल सॉल्यूशन तो आपने इस मेथड से बना लेना है। अगर आप थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं तो सिर्फ ट्रायल सॉल्यूशन में कर सकते हैं, कंप्लीमेंट्री फंक्शन में नहीं कर सकते। अगर मान ले, एक चीज़ का आपने ध्यान देना है, नो टर्म्स इन द ट्रायल सॉल्यूशन शुड मैच टू द एनी टर्म ऑफ सी एफ। इफ इट हैपन्स देन द terms of the trial solution will be multiplied with the least power of x so that it will not match with any terms of the complementary function। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा आपको, अगर मान ले आपने ट्रायल सॉल्यूशन ले लिया और ट्रायल सॉल्यूशन भी आपने देखो इसी मेथड से लेना है, अगर ट्रायल सॉल्यूशन के अंदर कोई भी ऐसी टर्म्स आ जाती है जो कि कंप्लीमेंट्री फंक्शन के साथ मैच कर जाती है, तो उस टाइम पे फिर आपका केस क्या बन जाएगा, वहाँ पर केस ऑफ फेलियर आएगा आपका। अगर वो केस ऑफ फेलियर आपने पहले ही उसको ख़त्म कर देना है, केस ऑफ फेलियर न आए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपने जो ट्रायल सॉल्यूशन लिया है और जो भी टर्म्स उसके साथ मैच करती है, सिर्फ उसी टर्म्स के साथ में आप एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो उससे डिफरेंट हो जाए और केस ऑफ फेलियर न आए। अब स्टूडेंट दो चीज़ें, मान लिया एक्स स्क्वायर साइन ए एक्स है ये, तो यहाँ पर आपने इसने बता दिया। अब मान ले तीन भी हो सकती हैं, मान लिया एक्स रेज टू द पावर एन भी हो, ई रेज टू द पावर ए एक्स भी हो और साइन बी एक्स प्लस में सी भी हो, ये तीनों भी हों, तो फिर क्या होगा, देखो वही बात बिल्कुल, ई की पावर ए एक्स तो बाहर ही आ गया, अब इसके साथ में ये आएगा, ये आपने ऊपर कर ही रखा है, इसका मतलब एक्स रेज टू द पावर ए एन, तो इसका जो ट्रायल सॉल्यूशन लेते हैं वो लेंगे, फिर एक्स की पावर एक घट जाएगी, फिर ट्रायल सॉल्यूशन लेंगे, फिर एक्स की पावर फिर घट जाएगी, फिर ट्रायल सॉल्यूशन लेंगे, इस तरह करते करते हम ये सारे ट्रायल सॉल्यूशन ले लेंगे और बाद में इसको सोल्व कर देंगे स्टूडेंट। तो ये था मेथड आपका ये निकालने का। अब स्टूडेंट इसके मेरिट क्या क्या हैं, जो ये मेथड हमने किया था इसकी मेरिट क्या है, मतलब फाइंड पी आई फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, फाइंडिंग द पी आई फॉर दिस अलजेब्रिक फंक्शन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स की एन इज ईजियर बाई अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड। लेकिन इसकी ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स क्या है कि भाई जो डिफरेंट राइट हैंड साइड में जो आपकी चीज़ दे रखी है, हर राइट हैंड साइड के साथ में, डिफरेंट राइट हैंड साइड के साथ में उसको अलग अलग आपने उसको हैंडल करना पड़ेगा। मान लो टू टर्म्स दे रखी हैं, टू टाइप में उसको दोनों को हैंडल अलग अलग करना पड़ेगा, थ्री दे रखी है, थ्री को अलग अलग हैंडल करना पड़ेगा। तो इसलिए राइट हैंड साइड को हमें डिफरेंटली हैंडल करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मतलब या आप ये भी कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड को डू नॉट हैंडल ऑल राइट हैंड साइड टाइप्स। एक तो इसमें एक और बात आ जाती है स्टूडेंट, एक ये सारी की सारी जितनी राइट हैंड साइड में जितनी भी मतलब चीज़ें होंगी ना, जितने भी टर्म्स होंगे उनको सभी को हैंडल नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर 1/x है, टेंजेंट एक्स है, सिकेंट एक्स है, कोसिकेंट एक्स है, अगर इस तरह की कोई भी टर्म्स दे रखी हैं, लोग एक्स है, तो उनको ये हैंडल नहीं करता। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, ठीक है स्टूडेंट। तो इस चीज़ का आपने ये देखना है कि भाई उसमें, अब जो चीज़ मैं ये कह रहा था ना कि भाई कंप्लीमेंट्री फंक्शन में भी वो चीज़ आई और पर्टिकुलर इंटीग्रल में भी वो चीज़, मान लिया पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका एक्स ई की पावर एक्स है, मान लिया ई की पावर एक्स है, तो ई की पावर एक्स, अब यहाँ देखो ई की पावर एक्स यहाँ पर भी आया हुआ है, इसमें भी आया हुआ है। अगर यहाँ कंप्लीमेंट्री फंक्शन में ई की पावर एक्स आया हुआ है और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी आपका ई की पावर एक्स आ गया, तो इसमें सबसे पहले ही ई की पावर एक्स को हम यहाँ पर ए, मान लिया ए कॉन्स्टेंट तो आपने ले लिया, तो पे जो आपने वाई पे लिया, तो उसमें आपने ई एक्स, तो ई की पावर एक्स के साथ ए से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इसके साथ में एक एक्स से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये इसके साथ में मैच हो गया, ताकि बाद में ये केस ऑफ फेलियर ना हो। चलो स्टूडेंट, मैं इसके एक दो क्वेश्चन आपको कराता हूँ, जब आप इसके क्वेश्चन करोगे जब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये 6.5 का हम एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। ये मैंने वीडियो वैसे तो पहले बना दी थी स्टूडेंट इसकी, लेकिन पता नहीं वो वीडियो कहाँ मिसप्लेस होगी, तो इसलिए मैं ये जो क्वेश्चन पहले कर रखे हैं तो इनको ही रिवाइज करवा रहा हूँ, ताकि मतलब ये आपका टाइम भी कम लगेगा और ये सोल्व भी जल्दी हो जाएंगे। तो सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। देखो स्टूडेंट, एक तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा इसके साथ लिखा होगा कि सोल्व बाय अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, तो तभी आपने ये मेथड यूज़ करना है। आप अदरवाइज आप फर्स्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं आपकी इजीनेस के लिए। और ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें जो किसी भी मेथड से सोल्व हो सकते हैं। आप अगर लिखा है तो वो मेथड यूज़ करना, अदरवाइज आप कोई भी मेथड इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, d2y/dx² माइनस में 2dy/dx माइनस में 3y इज इक्वल टू 2e की पावर x माइनस में 10 sin x, ये नंबर 1। अब इसको सबसे पहले हम कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म आपका क्या होगा, d² माइनस में 2d माइनस में 3y इज इक्वल टू 2e की पावर x माइनस में 10 sin x। ऑब्जर्व इक्वेशन क्या होगा, ये ऑब्जर्व इक्वेशन होगा m का स्क्वायर माइनस में 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और m की वैल्यू यहाँ से आपने निकाल दी स्टूडेंट, m की वैल्यू -1 एंड
3 आ गई। अब यहाँ पर कंप्लीमेंट्री फंक्शन आपका होगा c1 e की पावर 3x प्लस में c2 e की पावर माइनस x। ये y की वैल्यू cf प्लस में pi आपने पता ही है, cf आपने निकाली, अब निकालना क्या बाकी है, pi बाकी है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम ट्रायल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे यहाँ पर, ट्रायल सॉल्यूशन। ट्रायल अब पी ऑफ इक्वेशन नंबर 1 हम ट्रायल क्या लेंगे, मान लिया आपके अब ये राइट हैंड साइड में है e की पावर x, तो e की पावर x का तो क्या हो जाएगा a e की पावर x, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब है यहाँ पर इसका हमें कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट में क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, इसका कोई लेना देना नहीं। साइन x, तो साइन x का मतलब क्या हो जाएगा a2 साइन x प्लस में a3, ये हो जाएगा a2 साइन x प्लस में a3 कोस x, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका एक अलग चीज़ होगी और ये आपकी एक अलग चीज़ होगी। अब यहाँ पर देखो, इसमें कहीं पर भी e रेज़ टू द पावर x नहीं है स्टूडेंट, ये जो e रेज़ टू द पावर x नहीं है, तो अब यहाँ पर आपने किसी चीज़ से कोई x वगैरह से कहीं मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब एक चीज़ का और यहाँ पर ध्यान देना है स्टूडेंट, जो आपके पास यहाँ पर ये इस क्वेश्चन में तो नहीं है, तो इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ कुछ नहीं मिल रहा है इसका, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो इसमें मिलेगा, फिर उसके बाद हम एक अगला क्वेश्चन ऐसे करेंगे, फिर वो आपका उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ जो चीज़ में देखने वाले स्टूडेंट क्या है कि भाई y की p हमने ले लिया a e की s a2 sin x प्लस में a3 cos x। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स दो मेथड होते हैं, या तो सबसे पहले यहाँ पर आप dyp बाई dx निकाल लो, उसके बाद d2yp बाई dx का स्क्वायर निकाल लो, मर्जी आपकी है। अदरवाइज फिर आप क्या करोगे, ये कांस्टेंट आपने ले लिया, ये वैल्यू जो स्टूडेंट आपकी इस इक्वेशन में, जो आपकी इक्वेशन नंबर ये दे रखी है ना, ये दे रखी है, इसमें y की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी y की वैल्यू पुट कर दो। जब यहाँ पर आप y की वैल्यू पुट करोगे, देखो डी स्क्वायर a1 e की पावर x यहाँ पर पुट करोगे इसके साथ में, अब ये इसके साथ में डी स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एक डी बाहर रख लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a1 e की पावर x प्लस में a2 साइन x का क्या हो जाएगा कोस x, a2 कोस x, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस में a3 साइन x, ये आ गया स्टूडेंट, माइनस में 2d डिफ्रेंशिएट a1 e की पावर x a2 कोस x और माइनस में a3 साइन x, ये आ गया। और माइनस में इसको आप खोल दोगे, ये ऐसे कैसे आ जाएगा। अब हमारे पास ये एक डेरिवेटिव और बच गया, ये ध्यान देना स्टूडेंट, राइट हैंड साइड ऐसे कैसे रह जाएगा। अब इसको एक बार फिर डेरिवेटिव करेंगे, जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो a1 e की पावर x माइनस में a2 साइन x और माइनस में a3 कोस x, और पूरे को खोल दो, इसको पूरी की ब्रैकेट को खोल दो, तो ये आ गया। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, इसमें अब आपने इसको इकट्ठा करना है। इकट्ठा कैसे करना है, साइन एक्स वाली टर्म्स के साथ अलग कोएफिशिएंट लगा लो, साइन एक्स वाली इकट्ठी कर लो, ई की पावर एक्स वाली इकट्ठी कर लो और कोस एक्स वाली इकट्ठी कर लो। क्यों, क्योंकि आपने इसको राइट हैंड साइड के साथ में ऐसे कंपेयर करना है कि ई की एक्स एक तरफ आ जाए, साइन एक्स वाली एक तरफ आ जाए और कोस एक्स वाली एक तरफ आ जाए। तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, अब ये आ गया माइनस में 4a1 e की पावर x प्लस में माइनस में 4a2 प्लस में 2a3 साइन x प्लस में ब्रैकेट स्टार्ट माइनस 4a3 माइनस में 2a2 कोस x इज इक्वल टू 2e की पावर x माइनस में 10 साइन x। अब स्टूडेंट अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो पॉज करके आप इसको अच्छी तरह से समझ लेना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर e की पावर x है, e की पावर x के आगे यहाँ पर क्या है माइनस में 4a1, तो कंपेयर कर दो, तो माइनस में 4a1 किसके बराबर आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा, और साइन x का माइनस 4a2 प्लस में 2a3 किसके बराबर आ जाएगा माइनस 10 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पर कोस x वाली टर्म है ही नहीं, इसका मतलब कोस x के आगे क्या आ जाएगा 0, तो ये सारी की सारी टर्म्स किसके बराबर आ जाएगी 0 के बराबर आ जाएगी। तो अब आप इसके जो ये कोफिशिएंट हैं ये आपने कंपेयर कर दिए राइट हैंड साइड के साथ में स्टूडेंट। अब अगर आप इसको राइट हैंड साइड में कंपेयर को आपने इसको कर दिया, तो उसके बाद आप करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 10a1 इक्वल टू 5, a1 की वैल्यू आपकी आ गई, a1 आपकी क्या आ जाएगी 5/10 1/2। उसके बाद यहाँ पर 10a2 माइनस 2a1 0 आ गया, तो a2 की वैल्यू 1/10 आ जाएगी, मतलब a1 की वैल्यू निकल गई, a2 की वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी ये तो आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट। तो मैं ये स्टूडेंट वो था, एक मिनट, ये है स्टूडेंट आपका, यहाँ पर देखो माइनस 4a1 और ये किसके बराबर आ गया 2 के बराबर आ गया, तो ये है आपका माइनस 4a1 बराबर है इक्वल टू 2, तो a1 की वैल्यू क्या आ गई माइनस में 1/2। दूसरी इक्वेशन माइनस में 4a2 प्लस 2a3 इक्वल टू माइनस में 10, माइनस में 4a3 माइनस में 2a2 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ से स्टूडेंट आपने a1 की वैल्यू निकाल ली, a2 की वैल्यू निकाली और a3 की वैल्यू निकाली, a1 माइनस 1/2, a2 इक्वल टू 2, a3 इक्वल टू माइनस में 1।
तो यहाँ पर आपके पास जब ये सारी की सारी वैल्यू स्टूडेंट आप निकल जाती है बच्चों, तो ये सारी की सारी वैल्यू आप क्या करते हैं, जो ये आपने क्या था ना सोल्यूशन जो लिया था, इस सोल्यूशन के अंदर ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है, पी का मतलब यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल है और कुछ नहीं है, तो इसकी ए की वैल्यू रख दो, A2 की वैल्यू रख दो, A3 की वैल्यू रख दो, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा और कंप्लीमेंट्री फंक्शन आपका ये आया हुआ है, दोनों को ऐड कर दो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये तो था ये क्वेश्चन स्टूडेंट, ये आ गया था इसका आंसर। तो उसके बाद ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, अब मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको इसका, जो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या है, यहाँ पर देखो ये दोनों, या मैं राइट हैंड साइड, क्योंकि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आप निकालते हैं वो सिर्फ एंड सिर्फ राइट हैंड साइड पर डिपेंड करता है, और ये x इंटू ई की पावर माइनस में 2x ये मल्टीप्लाई है स्टूडेंट यहाँ पर, इसलिए हम ये क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इसमें हो सकता है केस ऑफ फेलियर भी आ जाए और ये मेथड भी फिर अलग हो जाएगा। तो क्वेश्चन है 4 6.5 का, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, d2y/dx का स्क्वायर प्लस में 2dy/dx प्लस में 10y इक्वल टू 5x e की पावर माइनस में 2x सोल्व बाय क्यूसी मेथड। ये तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो स्टूडेंट आप निकाल ही लेंगे, ये आपके पास दिया हुआ है, ऑक्सिलरी इक्वेशन ये हो जाएगी, m की वैल्यू ये होगी, तो CF आपका e की पावर माइनस x C1 cos 3x प्लस में C2 sin 3x आ गया। अब हम कंसिडर कर लेते हैं स्टूडेंट कि भाई PI बाई ट्रायल सोल्यूशन, लेट अस फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल बाई ट्रायल सोल्यूशन। अब स्टूडेंट एक चीज़ देखनी है आपने, जब जो YP आप लेंगे इसमें क्या है, देखो ई की मैंने आपको बताया था इसमें पहले ही, क्योंकि e की पावर ax भी आ गया और क्या क्या है इसमें x भी आ गया और e की पावर x भी आ गया, तो वो ये है x भी आएगा e की पावर x भी आएगा। तो इसके अंदर क्या है कि ये तो e की पावर ax तो ऐसे कैसे लिखा जाएगा, और x के ऊपर फिर आपके इसमें a1 या ABC लेना चाहते हो, ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c हो जाएगा, या a0 a1 एंड a2। तो ये मतलब ये है कि e की पावर ax ऐसे कैसे आ जाएगा और x के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर है आपका, अब यहाँ e की पावर माइनस 2x तो यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट a1x प्लस में a2x नोट, तो a1x e की पावर माइनस 2x प्लस में a2 e की पावर माइनस में 2x आ गया स्टूडेंट। अब यहाँ सबसे पहले हमने dy/dx निकाल लिया, dy/dx ये आ गया आपका, उसके बाद d2y/dx का स्क्वायर निकाल लिया, वो आपके पास ये आ गया स्टूडेंट, ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब हम ये जो d2y/dx का स्क्वायर, dy/dx और y ये सारे के सारे इसके अंदर रखते हैं, जो आपकी पास इक्वेशन दी हुई है, और इसके अंदर रखने के बाद बहुत ईजी है स्टूडेंट, इसके अंदर रखने के बाद फिर जो कट रहा है उसको काट देंगे, और उसके बाद बाकी को फिर क्या कर देंगे हम राइट हैंड साइड से कंपेयर कर देंगे, ठीक है। और ये कंपेयर करने के बाद आपके पास यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आपका क्या आ गया था 10a1 x e की पावर माइनस में 2x प्लस में 10a2 माइनस में 2a1 e की पावर माइनस 2x। अब यहाँ पर क्या है, e की पावर माइनस 2x यहाँ पर है, e की पावर माइनस 2x यहाँ पर है, तो ये a1 x e की पावर माइनस 2x और 10a2 माइनस में 2a1, तो ये आपके पास 5x, जो कंपेयर हम किसके साथ कर सकते हैं, x e की पावर माइनस में 2x के साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो उसके पास तो क्या है 10a1। तो ये चीज़ देखनी है स्टूडेंट आपने, यहाँ पर 10a1 इक्वल टू क्या आ गया 5, a1 की वैल्यू आ गई, और 10a2 माइनस में 2a1 इक्वल टू क्या आ गया 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो e की पावर 2x इधर है ही नहीं अकेला, e की पावर माइनस में 2x, तो ये क्या हो जाएगा फिर 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके आ गया स्टूडेंट, ये आ गया इससे ये वैल्यू आ गई, इससे हमने a2 की वैल्यू निकाली, a2 आपका 1/10 आ गया और a1 आपका 1/2 आ गया। अब ये दोनों की दोनों वैल्यू स्टूडेंट आप इसमें रख देंगे, जो आपने YP लिया था इसके अंदर रख देंगे, ये जो आपका a1x e की पावर माइनस 2x प्लस में a2 e की पावर माइनस में 2x, जब इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो आपके पास ये सोल्यूशन आ जाएगा, मतलब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। उसके बाद आप कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल लिख देंगे, तो ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर बात ये आती है, अब आप कहेंगे देखो जब हमने इसका एक ट्रायल सॉल्यूशन ये मान लिया, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये इस इक्वेशन नंबर का ट्रायल सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायल सॉल्यूशन को तो अगर किसी इक्वेशन में आप पुट करोगे तो वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के बराबर हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी बराबर होंगी ही होंगी। तो वहाँ से फिर हम इसके अंदर, क्योंकि अब ये इसका एक ट्रायल सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब इट विल सेटिस्फाइड द इक्वेशन नंबर 1 आल्सो। तो जब ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो इसके बाद ये आपके कंपैरिजन हो जाएंगे, कंपैरिजन होने के बाद आप क्या करेंगे, अनडिटरमाइंड जो आपने कोफिशिएंट माने थे वो कोफिशिएंट की वैल्यू मिल जाएगी, और वैल्यू मिलने के बाद आप पुट कर देंगे तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 और स्टूडेंट इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। 6.5 का क्वेश्चन नंबर 9, तो ये भी जल्दी हो जाएगा।
आपका मान लिया ये क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट, माइनस में 2 sin x प्लस में 4x cos x। तो स्टूडेंट ये तो देखो आपने m स्क्वायर ये तो आपने निकाल लिया, C1 cos x प्लस में C2 sin x आ गया। अब यहाँ पर इसमें अब हम लेंगे तो हम जो ट्रायल सॉल्यूशन लेंगे स्टूडेंट, ट्रायल सॉल्यूशन में क्या होगा कि ट्रायल सॉल्यूशन जो आप लेंगे इसमें सिंस द साइन एक्स एंड कोस एक्स। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर दो चीज़ें, ट्रायल सॉल्यूशन आपने ये ले लिया। अब स्टूडेंट ट्रायल सॉल्यूशन आपके इक्वेशन नंबर 1 के राइट हैंड साइड के साथ में मैच कर रहा है, ठीक है। बहुत सारी आप ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट इसमें, क्योंकि ट्रायल सॉल्यूशन जो ये जो आपका ये वाला है, आपका जो ट्रायल सॉल्यूशन वो किससे बनता है स्टूडेंट, कंप्लीमेंट्री फंक्शन तो ये हो गया सीधा। अब इसके अंदर आगे ये जो ट्रायल सॉल्यूशन करने से पहले आपने ये जरूर देखना स्टूडेंट, यहाँ पर ट्रायल सॉल्यूशन करने से पहले ये जरूर देखना है, ये चेकड है कंडीशन, इससे आगे आप जा नहीं सकते। यहाँ चेक करना है आपने, ताकि आपका ये ट्रायल सॉल्यूशन बनाने से पहले आप ये देखें कि ये इसके राइट हैंड साइड के साइड में कहीं मैच ना कर जाए। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, साइन एक्स है, सॉरी इसके साथ नहीं, कंप्लीमेंट्री फंक्शन के साथ ना मैच कर जाए। सबसे पहले ये क्या है, साइन एक्स है, और यहाँ पर साइन एक्स का तो आप क्या करोगे, साइन एक्स तो आप ले लेंगे इसकी पहले इसको लिख लो, कोई बात नहीं, पहले इसको लिख लो x कोस x। तो x है तो x यहाँ पर आपका हो जाएगा, x ये आपने ले लिया, और इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, x a1 sin x प्लस में a2 कोस x प्लस में ये आपका x थी कंडीशन। उसके बाद ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर हो जाएगा a3 और sin x प्लस में a4 कोस x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपके पास है ये देखो स्टूडेंट, यहाँ पर अब इसमें कोस एक्स भी है और साइन एक्स। अब ये साइन एक्स की वैल्यू अब आपकी क्या ले लिया आपने, ये होगा a3 sin x प्लस में a4 कोस एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको नई चीज़ बताने जा रहा हूँ, तो आपने ध्यान देना है ये, अगर ये दोनों चीज़ें यहाँ पर एक जैसी हैं और ये दोनों के दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं, इसमें मान लें ये यहाँ पर इसमें जो आप फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं, ये फंक्शन कंसीडर मान लिया आपने किया, और ये आपका सबसे पहली बात ये है कि आपने इसको, ये साइन एक्स है और साइन एक्स का आप क्या होगा, a साइन एक्स प्लस में a2 कोस एक्स हो गया। अब इसके लिए आप करेंगे स्टूडेंट, इसके लिए आपके क्या होंगे, तो x तो क्वांटिटी आपकी देखो यहाँ पर ये x दे रखे हैं, x तो आप पहले ही बाहर निकाल देंगे। तो सबसे पहले x की बाहर निकालेंगे, x बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, a1 साइन एक्स प्लस में a2 साइन एक्स हो जाएगा, और प्लस में a3 साइन एक्स प्लस में a4 कोस एक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या होगा, आपका x की यहाँ पर मान ले ये इसके अनुसार अगर आप निकालते हैं, क्योंकि दोनों ये एक जैसे ही हैं, तो अगर ये निकालते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका x और यहाँ पर आ जाएगा x नोट। लेकिन ये मैच कर गया तो यहाँ पर आप x से बाहर निकाल दिया आपने। ये मर्जी आपकी है, आप जैसे चाहो ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ इसको एक x से और मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो यहाँ x स्क्वायर लिख लो या यहाँ लिख लो, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है। मैं इसको यहाँ से दोनों को काट के अलग कर देता हूँ, चलो इसको भी ख़त्म कर देते हैं। आपने ये लिख दिया आप, ठीक है। अब ये लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर देखो सबसे पहले तो इसका कोएफिशिएंट बनाओगे, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर क्या है, x तो आपने यहाँ को इसका क्या होगा, दोनों का ही यही होगा, a1 साइन एक्स प्लस में a2 कोस एक्स, इसका भी होगा a3 साइन एक्स प्लस में a4 कोस एक्स। ये इसके लिए ले लो या ये इसके लिए ले लो, मर्जी आपकी। और माइनस का इसमें कोई चक्कर नहीं, क्योंकि कोएफिशिएंट से हमें कोई मतलब नहीं है। तो या तो यहाँ x की वैल्यू, अगर ये x यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो एक बार यहाँ पर x ले लो, यहाँ पर ले लो x की पावर नोट। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि ये x यहाँ पर है, तो ये x इसके साथ में मल्टीप्लाई, पूरी की पूरी टर्म्स के साथ में इसके साथ, क्योंकि यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, तो x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना। तो खोलने के बाद क्या किया, यहाँ से एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ये हो रहा है एक्स, तो ये हो रहा है एक्स। तो उसके बाद खोलने के बाद स्टूडेंट यहाँ से अब आप यहाँ से क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल देंगे। बहुत ईजी है, जब डी वाई बाई डी एक्स निकाल देंगे, उसके बाद डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल देंगे। अब ये वाई की वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू और डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर की वैल्यू आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आप जो क्वेश्चन आपका दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे। इसके अंदर पुट करने के बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट, फिर इसको पूरी की पूरी को खोल लेंगे। खोलने के बाद इस जितनी भी टर्म्स आएंगी, साइन एक्स कोस एक्स या एक्स साइन एक्स, देखो यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर क्या है साइन एक्स और यहाँ पर एक्स कोस एक्स। तो सबसे पहले तो आप एक्स कोस एक्स जिसके साथ भी है वो इकट्ठे करेंगे, साइन एक्स जिसके साथ है वो इकट्ठे करेंगे, अकेला कोस एक्स है वो इसके साथ इकट्ठा कर लेंगे। तो फिर कंपैरिजन कर देंगे। जैसे यहाँ पर कोस एक्स ये रख लिया आपने, एक्स साइन एक्स ये रख लिया, एक्स कोस एक्स ये रख लिया, एक्स साइन एक्स ये रख लिया, और उसके बाद कोस एक्स वाला ये अलग अलग है। तो सारी अलग अलग रखने के बाद फिर राइट हैंड साइड में जो भी चीज़ आएंगे ना उस इनके साथ में आप क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने के बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर A1 A2 A3 इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जब भी ये आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी तो ये आप उसमें YP में रख देंगे। तो A1 की 1 होगी, A2 इक्वल टू 0, A3 इक्वल टू 0, A4 इक्वल टू 2 होगी। तो इसमें ये वैल्यू पुट कर दो और उसका वैल्यू सॉल्यूशन कंप्लीट कर दो। Y इक्वल टू क्या होगा, YC प्लस में YP, ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। बच्चे ये एक्सरसाइज वैसे तो हमने बहुत मतलब जल्दी में की है, फिर भी अगर वैसे है बहुत इजी, एक बार फिर मैं इसके मेथड आप सबसे पहले तो जो ये मैंने स्टार्टिंग में जो मेथड बताया था इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि अगर जिसके समझ में ये आ गए उसके एक्सरसाइज ही समझ में आ जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, सबसे पहले तो आपने इसको अच्छी तरह से समझना है कि भाई ये कैसे हम ट्रायल सॉल्यूशन कैसे लेते हैं। ट्रायल सॉल्यूशन अगर आपने लेना आ गया तो फिर कोई डिफ़िकल्टी आपको महसूस नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ट्रायल सॉल्यूशन लेने के बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर उसको जो भी आपने कांस्टेंट कोएफिशिएंट लिए हैं वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट की वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद आप उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल देंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के बाद आप उन दोनों को CF और PI को ऐड कर देंगे। ये आपका आंसर होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट। अभी आपका जो चैप्टर है ये ख़त्म हो गया है। आप इस एक्सरसाइज को भी कर लेना, जो कि ये इस एक्सरसाइज में वैसे तो बहुत इजी है ये एक्सरसाइज, लेकिन आपको कोई डिफ़िकल्टी महसूस नहीं होगी। फिर भी अगर कोई डिफ़िकल्टी महसूस होती है तो आप नेक्स्ट जैसे भी आपको टाइम मिलेगा आप नेक्स्ट जो भी डाउट क्लास हो उसमें इसको समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।